तो जिस तरह से राहुल गांधी जहां भी पहुंचते हैं, जिस भी स्टेट में पहुंचते हैं, जहां भी पहुंच रहे हैं, वहां पर वहां की जो संस्कृति है उस वेशभूषा में लोग उनका स्वागत करते हैं। तो वो अब हिमाचल में पहुंच चुके हैं। तो हिमाचल में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज आपने जो ड्रेसिंग की है, इस ड्रेसिंग को क्या कहते हैं? इसको मैम चोड़ू कहते हैं। हाँ, ये जो हमारी गद्दी कल्चर है उसका है ये। तो आप सब लोग एक जैसी ड्रेस में नजर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए? हाँ, बिल्कुल 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 राहुल गांधी जी की स्वागत। किस तरह स्वागत करेंगे आज उनका? कुछ ही पल में आपके करीब होंगे, पास होंगे। मैम जब आएंगे तभी यही करेंगे। तो कितनी ज़्यादा उत्सुकता है, कितनी खुशी है राहुल गांधी जी के लिए? बहुत उत्सुकता है। इतनी दूर से आए मैडम तो खुशी तो होगी जी। नज़दीक से देखना कुछ और बात है, दूर से देखना कुछ और बात है। जितना नज़दीक से देखेंगे तो अच्छा लगेगा हमारे को भी, क्योंकि हम वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, वर्कर हैं हम। तो क्या लगता है राहुल जी से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि जो प्यार और जो प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाए, बिल्कुल बनाएंगे। तो हिमाचल ने पक्का ये तय कर लिया है इस बार? बिल्कुल 100%। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह देखते हैं राहुल जी के काम को और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले? राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। इनको हम 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो आपने ये ड्रेसिंग की है, तो किस तरह से कुछ आपने सोचा है कि अगर राहुल गांधी जी जब आपके करीब होंगे तो क्या करने वाले हैं आप इस ड्रेस में? हम उनका स्वागत करेंगे यहाँ पे अच्छे से, और बाकी रहेगा टाइम रहेगा तो परफॉर्मेंस भी देंगे। कौन सा परफॉर्मेंस की तैयारी है आप लोगों की? हमारा अपना कल्चर डांस होता है, अगर टाइम रहेगा तो। तो किस तरह का, क्या पहाड़ी डांस होगा? पहाड़ी डांस होगा मैम, जो गद्दी डांस गद्दी डांस पहाड़ी में अलग है और गद्दी अलग है। तो इसलिए आपने तैयारी कर ली, अगर राहुल गांधी जी ने मौका दिया तो आप उनको करके दिखाइए। जी जी। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर पुरुष मौजूद थे इस ड्रेस में, तो वहीं पर महिलाएं भी काफ़ी तैयार श्यार होकर यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं महिलाओं से बात करूँगी। आपने जो ड्रेस पहन रखी है, मैं इस ड्रेस के बारे में जानना चाहूँगी। हाँ जी, ये हमारी ड्रेस है। हम गद्दी समुदाय से हैं और हम नवाचड़ी और चोड़ू लगाते हैं। जेंट्स चोड़ू लगाते हैं और लेडीज़ जो है वो नवाचड़ी लगाती तो हैं। आज इतनी तैयार श्यार होकर आप इस तरह सड़कों पे क्यों खड़ी हैं? हम राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आए हैं जी। हाँ जी। ये तो अभी तक हमारा दसमान भी नहीं है मैडम जी। क्योंकि दूर से आए हैं। दूर से आए हैं ना, तो इतनी दूर से राहुल गांधी जी के लिए क्योंकि हमें खुशी है ना। खुशी है। हमारा नेता है ना, हमारा सच्चा नेता है। सच्चा नेता है हमारा। सच्चा नेता। हाँ, और देश को जोड़ रहा है जी, एक माला में पिरो रहा है सबको। हाँ जी, इसकी खुशी है हमें और हम स्वागत करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो कोई परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने तैयार किया है, कोई उनके सामने? आज हमने कोई नहीं, आज हम दर्शन करेंगे। आज हम दर्शन करने वेलकम करेंगे। भगवान की तरह देख रहे हैं राहुल? हाँ जी, भगवान की तरह देख रहे हैं जी। हाँ जी जी। क्या बोल रहे थे? हाँ जी, भगवान की तरह देखते हैं हम उनको। हमारे क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी जी से? लगता है वो पूरी करेंगे? पूरी करेंगे। वो 2024 में आएंगे और पूरे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे। पूरे युवाओं की धड़कन है, वो आएंगे, फिर से आएंगे, एक बार फिर से आएंगे वो। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इतनी दूर से राहुल गांधी जी का वेलकम करने के लिए ही आए हैं अपने वेशभूषा में। तो जिस तरह से आप घंटों से यहाँ से इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का, ऐसे पहले कभी किसी का इंतजार किया है आपने, किसी नेता का? इतनी दूर आके तो नहीं किया, मतलब राहुल जी के लिए ज्यादा खुशी है। हाँ जी। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन भारत का नक्शा जरूर चेंज होगा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे तब हम ये जरूर सोचेंगे कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, पर आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये राहुल गांधी का प्यार है, जो इतनी बड़ी जनता इतनी दूर, ये पालमपुर से आए हुए हैं सभी लोग, यहाँ से लगभग कोई 120 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। वो सुबह से आए हुए हैं, कुछ ने तो शायद खाना भी नहीं खाया होगा अभी तक, कुछ ने खाया होगा। तो उस दिन भारतवर्ष को मैं ये एक मैसेज देता हूँ कि उस दिन आप जरूर पछताएंगे, जो लोग अभी भी भूले हुए हैं। राहुल गांधी को एक बार मौका दीजिए आप तब ये जरूर अपने आप में फील करेंगे कि हम लेट हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कैलिबर है उसका हमें लाभ लेना चाहिए और हम अभी लेट हो रहे हैं दिन पर दिन। तो 24 में हिमाचल की तरफ से तो संदेश जो है वो साफ है। हमने विधानसभा चुनावों में भी बता दिया है, उपचुनावों में भी हमने तेल के दामों पर भारी जब बढ़ोतरी हो रही थी तो हिमाचल के उपचुनाव भी है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के पेट्रोल के दाम जो वो कम लाए थे और आज तक वो वहीं पे है। मोदी सरकार को दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी है उन दामों को ऊपर करने की। तो ये हिमाचल की जो प्रबुद्ध जनता है ये जरूर आगे भी मैसेज देगी, 24 में परिवर्तन जरूर लाएगी। हिमाचल मोदी के काम से नहीं खुश है? मोदी जी के काम से खुश नहीं है, क्योंकि मोदी जी का जो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। धरातल पे कुछ और है और कुछ बताया कुछ और जाता है।
तो धरातल को हम अब पहचानने लगे हैं। पहले तो हमने भी यही सोचा था कि परिवर्तन होगा, मोदी जी आएंगे तो पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। तो 2 करोड़ नौकरियां बोली थी, वो भी नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। करप्शन, हमने सोचा था कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, करप्शन तो और बढ़ रही है। तो कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक मीडिया के माध्यम से यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु को फोकस करके इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो फोकस ये था कि हिंदुस्तान में अनपढ़ता बहुत है, अज्ञानता बहुत है, उसका फ़ायदा आज तक ये लोग उठा रहे हैं। और अब जागृति आ रही है, दिन पर दिन परिवर्तन जरूर आएगा। हिमाचल से इसका आगाज़ हो चुका है, अब हिंदुस्तान पूरा जो है वो जरूर परिवर्तन लाएगा। जी आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी? मोदी जी के काम से कितने खुश हैं? मैं ये बोल रही थी ना कि देश में छोड़ा क्या है। बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है। जो बेच रहे हैं वो किसकी देन है? एक हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, आज सब कुछ है हमारे पास, जहाजों से लेके सब कुछ है। और देन है वो? कांग्रेस की देन है। भाजपा ने कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं, भाजपा ने एक ही है कि मतलब उसको बेचा है, सब कुछ बेच दिया है। क्या बोलते हैं, एयर इंडिया बेच दी। अभी आर्मी को ही इन्होंने प्राइवेट कर दिया हुआ है। 4 साल की ये आर्मी की ये भर्ती बच्चों के लिए कर दी है, तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना उनके लिए पेंशन है, ना उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी है, कुछ भी नहीं है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक पूर्व सैनिक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर जो सेना में योजना चलाई है, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। इससे जो सेना है वो कमज़ोर होगी। उन 4 साल के लिए जो नौकरी के लिए जाएगा उनका मनोबल जो है वो टूट जाएगा। और 4 साल के लिए, और जब बच्चे का टाइम होता है कैरियर बनाएगा, उसमें वो 4 साल सेवा लेंगे और बाद में उसको भेज देंगे, ना वो घर का ना घाट का। इसलिए पूरा भारतवर्ष का नौजवान इसका विरोध करता है। पालमपुर का रहने वाला हूँ जी, मैं पालमपुर से आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे राहुल साहब जी यात्रा जुड़ी है, एक ऐसा जुझारू आदमी है जो वक्त की पहचान के साथ आज इसने निकाला है। और मुझे उम्मीद है कि ये एक दिन इस सफल में कामयाब होंगे। रही बात सरकार की, भाजपा सरकार जब आई थी तो उन्होंने ऐसे दुनिया का मोह भंग किया कि हम 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख नहीं आया, वो आपके सामने। उसमें मैं कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, अग्निवीर की जो चलाई, 4 साल में एक नई दुल्हन शादी करके आती है, वो भी एक घर के रास्तों को नहीं पहचान पाती है। तो 4 साल में तो हथियार चलाने हैं, उसने देश के साथ लोहा लेना है। तो वो 4 साल में क्या सीखेगा आदमी? और जब वो सीखेगा तो घर भेज दिया जाएगा, तो कोई घर वालों से लड़ाई करेगा वो आके? तो मैं कहता हूँ कि ये जो योजना चलाई है ये बिल्कुल गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो सड़कों पर, हिमाचल की सड़कों पर जो भीड़ देख पा रहे हैं, जो लोगों की एक जन सैलाब देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए इन सड़कों पर आए हुए हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि 2024 में पीएम को चुनने, राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखते हैं, तो इसलिए इन सड़कों पर आए। आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम अमरनाथ सेठी है। अमर जी, किस तरह से आज राहुल जी के स्वागत में यहाँ खड़े हैं और किस तरह देख रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को? भारत जोड़ो यात्रा से हिंदुस्तान की जनता को पता लग रहा है कि देश में हो क्या रहा है। एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जो नफ़रत फैलाई जा रही है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और जो असली मुद्दे हैं लोगों के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए हमें हर बार चुनाव में हर कोई नई गोली दी जाती है, जिससे हमारे सबके ध्यान भटकता है। जबकि असली मुद्दे बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, और लोगों में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ज्वलंत समस्याओं से ध्यान भटकता है। अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। हम लोग पालमपुर से माननीय चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आशीष बुटेल जी के विधानसभा क्षेत्र से यहाँ राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश फैल रहा है भारतवर्ष में। और हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में जनता समझेगी और ठगों के बीच में, ईमानदारों के बीच में फ़र्क को समझेगी। तो यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, पूरा ही जो भीड़ है वो पालमपुर की भीड़ दिख रही है। कैसे सभी एक साथ यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारा ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है। वहाँ पर पता चला कि यहाँ से ये रूट है राहुल गांधी जी का, तो उस राहुल गांधी जी के रूट का एक मैसेज इतना फैला सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर, सारा हिंदुस्तान देख रहा है इसमें। तो जो नेशनल चैनल हैं वो तो गोदी मीडिया, वो तो नहीं फैलाते हैं, लेकिन आप जैसे
जो यूट्यूब या दूसरे छोटे चैनल्स के लोग हैं वो फैलाते हैं, तो ये चीज़ें आजकल फैल जाती हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से, अमीर गरीब बुज़ुर्ग। अब ये देखिए गद्दी समुदाय के लोग हैं, अपने लोग पारंपरिक ड्रेस में हमारे बीच में आए हैं। तो आज इसी खुशी में है कि हम राहुल गांधी के नज़दीक से उनको देखेंगे और उनको हौसला अफजाई करेंगे और उनको अभी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने काफ़ी वादे किए थे चुनाव में, कितने वादे पूरे होते हैं? सबसे बड़ा वायदा ओल्ड पेंशन लागू हो गया। इसमें हिमाचल प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी जो कार्यरत हैं वो बेनिफिटेड हुए हैं। 1,36,000 का मतलब है 1,36,000 परिवार। कितने उनको अगर 5 से भी मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख लोगों का जो सीधा बेनिफिट जो अब हो चुका है। और उसके अलावा जो हम पुरानी पेंशन के लोग हैं, मैं भी एक रिटायर कर्मचारी हूँ, और जब हम ओल्ड पेंशन में, ये कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है कि आज हम आराम से स्वाभिमान से घर में अपनी पेंशन लेते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ती, अपने पैरों पर खड़ी है क्योंकि उनको पेंशन मिलती है, अन्यथा दूसरों के हाथ फैलाना पड़ता है। और ये जो स्वाभिमान राशि है, ये पेंशन नहीं है, ये हमारा स्वाभिमान है, हमारी इज्जत है। और इज्जत की बहाली हिमाचल सरकार ने की है। श्रीमती प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने अनाउंस किया था संघर्ष के बीच में, और पूर्व सरकार ने जो 2003 में वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने पेंशन को बंद किया था। लेकिन लोग जो सारी उम्र नौकरी करते हैं, बाद में किसी को 1200 रुपये मिलते हैं, किसी को 700 रुपये मिलते हैं, वो भी उनके ही लाखों रुपया फंड उनके पास जमा होता है। उस पैसे को भी ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, वो कंपनियां देने से मना कर रही हैं। उस पैसे 800 करोड़ 10,000 करोड़ का को पता नहीं है। ये कुछ लोगों को लाभ देने के लिए न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ हैं। पूरे इंस्टीट्यूट बेचे जा रहे हैं, बेचे नहीं जा रहे हैं, गिफ्ट किए जा रहे हैं, कौड़ियों के भाव अपने उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम रिटायर्ड इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। रंजीत जी, आज आप राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे, क्या वजह है इस यात्रा के सपोर्ट में और उनके साथ यहाँ पर खड़े रहने की? सबसे बड़ी वजह 1984 में मैं दिल्ली था जब इंदिरा कांड हुआ। तो उस समय हमें एक भ्रमित किया गया कि जो सरदार लोग हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा है। तो हमारी कम्युनिटी है, जिन्हें भी हम भाईचारा है, वो सभी एक लहर मुहिम चली हुई है कि सरदार इंदिरा गांधी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे। हम आज जितने मेरा भाईचारा, हम पालमपुर से आए हुए हैं, कम से कम 50 आदमी आए हुए हैं। हम इसलिए सरदार कम्युनिटी से आए, हम सरदार सिख कम्युनिटी से आए हुए हैं कि हम भाई इसलिए आए हैं कि हमें जो कांग्रेस देती है वो कोई नहीं दे सकता। हम कांग्रेस के धन्यवादी हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।